नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 17 नवंबर 2021 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे हम हिंदी सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राम श्याम की किताब पढ़ता है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में राम श्याम की किताब पढ़ता है, यहाँ पे किताब शब्द आया है, क्रिया के लिए कर्म का प्रयोग हुआ है किताब का, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी ने ये लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये रचना हो जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये रचित है। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसमें क्या है, अपने आप शब्द आ गया है। अपने आप शब्द जहाँ पे भी स्वयं से संबंधित अगर कोई शब्द आए वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? क्वेश्चन का मीन्स है तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका जो उनकी रचना है उसकी भाषा किस भाषा में लिखी गई है? तो इसकी भाषा हो जाएगी यहाँ पे ब्रज भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली को कहते हैं कौरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यहाँ पे प्रताप पत्र है, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस पत्र का संपादन किया था। किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हम जो देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा कवियत्री। काफ़ी आसान प्रश्न है, कॉमन एग्जामिनेशन में आते रहता है, कवियत्री हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको पता होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी महान उपन्यासकार जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में, तो उनके द्वारा ये रचित है बाण भट्ट की आत्मकथा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। तो इसमें बोला गया है कि इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो इसमें अल्प विराम लगेगा, उचित अल्प विराम लगेगा। यहाँ पे कहाँ पे लगेगा? जस्ट है के बाद में यहाँ पे अल्प विराम लगेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत शब्द अक्सर करके तत्सम ही होते हैं। आगे चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? तो उन्होंने कितनी मानी? 12। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छाछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सुगम हो जाएगा। सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? यानी इन ऑप्शनों में से कौन सा शब्द
ऐसा है जो पच शब्द का अर्थ नहीं होगा, तो पखेरु शब्द नहीं होगा क्योंकि ये तो होता है प्राण का। बाकी पार्श हो जाएगा, ये पंख हो जाएगा, पखवाड़ा भी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं अपना काम आप ही करूँगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है ये पूछा गया है। तो इसमें सीधे सीधे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा क्योंकि आप शब्द आया हुआ है। आगे चलते हैं, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है। तो यहाँ पे निराला जी हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला इनका पूरा नाम है। आगे चलते हैं, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे दो शब्द हैं अधोरेखित, कौन से, इतना और कुछ। इन शब्दों से किसी मात्रा का पता नहीं लगता। ये जो इतना और कुछ शब्द है, इनसे किसी मात्रा का पता नहीं लगता कि कितने दूध के बारे में बात किया जा रहा है। इतना दूध, कुछ हमारे यहाँ भिजवा दीजिए, ये मतलब अनिश्चित शब्द है, इसलिए इनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। भाई अनेकार्थी शब्द है पत्र, इसके बाकी क्या होंगे अर्थ, तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है जो है यहाँ पे। इसके बाकी तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, थर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ता भी होगा, चिट्ठी, पंख, ये दोनों अर्थ इसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के अवयवों की संख्या कितनी है। तो 4 है। कितनी है रस के अवयवों की संख्या? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनानाथ ध्रुवते सधेनु आते गृहग्वाल बालते दिगंत में गोरस्थी समुस्थिता विषाण नाना बस्ते सवेड़ु गुथे। कौन सा छंद है इसमें? तो वंशस्थ छंद है इसमें, ऑप्शन नंबर बी से यहाँ पे हो जाएगा वंशस्थ छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन,